ये है अपनी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल या मॉडर्न पीरियड टेबल, पूरी बना रखी है मैंने बोर्ड पे। तो अपन क्या क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे। याद रखना, कैसे याद रखना, देखो पहला वाला है हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, इस तरीके से याद करते जाना। दूसरा वाला याद रखोगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस तरीके से याद करोगे। अब चलते हैं अपन यहां पे, फिर मैं यहां वापस आऊंगा। इसको याद रखोगे, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, इस तरीके से। यह है कहें सीता जी सुनो पार्वती, कहें सीता जी सुनो पार्वती, इस तरीके से। इसका है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, या ऐसे भी याद रख सकते हो, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक, या ना पुकारो ऐसे शब्द भिखारी हो, जो भी आपको याद करना है, तीनों मैंने बता दिए। इसका है उससे टीपो, उससे टीपो, या फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे भी याद रख सकते हो। इसका है फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती, ऐसे, या फसल बोकर आई आंटी, ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला वाला है हेमा नेहा और करीना जीती रहना, ठीक, हेमा नेहा और करीना जीती रहना, इस तरीके से ये हो गया। अब आप इसमें आ जाओ डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में क्या, एक छोटी सी स्टोरी है। इसमें क्या होता है, राजपाल यादव को तो जानते हैं आप, तो राजपाल यादव के सपने में याना गुप्ता आती है, तो राजपाल यादव कहते हैं सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करें, वैसे निगाहें भी तरसा करें, मोहब्बत वाले मन टकराए, आयरन पे आ जाना, मोहब्बत वाले मन टकराए, आयरन पे, ठीक, रूठे उस सनम को रहे इंतजार, रूठे उस सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज, निकल पड़े पटाने को आज, और जिंदगी कद्दू हो गई, इस तरीके से इसको याद कर लेना। अब एफ ब्लॉक का कैसे याद रखना, देखो यहां से, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो, और तुम लाजवाब लगते हो, इस तरीके से। अगला है थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ, तो इस तरीके से आप याद कर लेना। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि ये क्या क्या चीजें हैं, जो पूरी पीरियड टेबल है वो क्या क्या है। अब यहां पर देखो, इसको बोलते हैं हम अल्कली मेटल, इसका नाम है अल्कली मेटल, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें अल्कली मेटल में एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन इसमें नहीं आता, हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज तक अनसर्टेन है, इसको आप बीच में यहां भी कहीं रख सकते हो। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से और हेलोजन इससे रिजेंबल करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो आप बीच में रख सकते हो। पीरियड टेबल थोड़ी अच्छी दिखे इसलिए मैंने यहां रख दिया, ठीक है। तो ये अल्कली मेटल एक्चुअल में कहां से शुरू होता है, लिथियम से, तो लिथियम से फ्रेंशियम तक अल्कली मेटल है, हाइड्रोजन इसमें नहीं आता है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। बीच वाले को, इसको पूरे को बोलते हैं डी ब्लॉक, ये है अपना क्या, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। कई कई ऐसा बोलते हैं कि ZnCd और Hg ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, वो आगे अपन डी ब्लॉक में बात करेंगे, ठीक, अलग से एक चैप्टर है पूरा इनऑर्गेनिक का। तो अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि ये पूरा का पूरा क्या, डी ब्लॉक, यहां से यहां तक ये पूरा, ये है अपना एफ ब्लॉक, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, और यहां से लेकर यहां तक ये है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, ठीक। अब इसमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे असाइन होते हैं, यहां पर ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7, तो टोटल 7 पीरियड होते हैं इसमें। और ग्रुप नंबर कैसे आप रख सकते हो, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, ठीक है। और ये जो पहली वाली सीरीज है एफ ब्लॉक की, इसका नाम है लेंथेनोइड्स, लेंथेनोइड्स बोलते हैं इसको। और जो दूसरी सीरीज है इसका नाम है एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड्स, ठीक है। ये लेंथेनोइड्स, ये एक्टिनोइड। लेंथेनोइड किस पीरियड में आते हैं अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, 6th पीरियड। ग्रुप कौन सा, 3rd। एक्टिनोइड कहां आते हैं, 7th पीरियड में। ग्रुप कौन सा, अगेन 3rd, ठीक है। इस तरीके से होता है।
तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं इससे रिलेटेड और भी आपको चीजें बताता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीरियड टेबल में कि जो हमारी पूरा मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें क्या क्या होता है, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं, फिर उसके बाद अपन कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखेंगे इसकी। तो जैसे पीरियड की बात करें मॉडर्न पीरियड टेबल में तो 7 पीरियड होते हैं, और अगर ग्रुप की बात करें तो 18 ग्रुप होते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में एस ब्लॉक को प्लेस किया गया है, एक्सट्रीम राइट में पी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में होता है ग्रुप नंबर 1 एंड 2, पी ब्लॉक में होता है ग्रुप नंबर 13 से 18 वाले को हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बीच में आता है इसके ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद सबसे नीचे आप देखोगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये सब इंफॉर्मेशन होती है, तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। तो ब्लॉक वाइज क्लासीफाई में कर रहा हूं। जैसे एस ब्लॉक होगा तो एस ब्लॉक को सबसे पहली बात, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS12, जिसमें से दो अपने पास ग्रुप होते हैं, एक है अल्कली मेटल और एक है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल के लिए NS1 इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और अल्कलाइन के लिए NS2 इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा होता है। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करता है NS2 NP1 से लेकर 6 तक। अब इसमें क्या क्या होता है, ये आउटर वाला मैंने लिखा है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन फैमिली में NS2 NP1 होगा, जो बोरॉन की पूरी सीरीज थी। कार्बन फैमिली, उसमें NS2 NP2 होगा, ठीक। इसी तरीके से नाइट्रोजन फैमिली NS2 NP3 होगा, ऑक्सीजन फैमिली NS2 NP4 होगा, हेलोजेंस NS2 NP5 होगा, और इनर्ट गैसेस NS2 NP6 होगा, लेकिन हीलियम उसमें एक्सेप्शन है, हीलियम का NS2 होता है, ठीक है। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में कहां से कहां तक वेरी करता है, NS12 और N-1 D1 से लेकर 10। तो NS या तो 1 होगा या NS2 होगा, और N-1 D 1 से 10 तक वेरी करेगा। जैसे अगर आप मैं कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल के बता रहा हूं, जैसे क्रोमियम का अपन आउटर लिखा करते थे, तो कैसे लिखते थे, 4s1, ठीक, क्रोमियम का 4s1 3d5 ऐसा। तो यहां जो प्लेस कर रहे हो उससे एक कम यहां पर आएगा। जैसे 4 बोला मैंने यहां पर n को, तो 4-1 3 हो जाएगा आपका d, तो 4s के साथ 3d का कॉम्बिनेशन चलेगा, ऐसा। अगर मैं यहां 5s बोलूंगा तो यहां 4d आ जाएगा, यहां 6s बोलूंगा तो यहां 5d आ जाएगा, इस तरीके से। यहां 7s बोलूंगा तो यहां 6d आ जाएगा, ऐसा है। तो एक्चुअल में क्या है, डी ब्लॉक का NS 1 से 2 वेरी करता है, और 1 और 2 वेरी करता है, और N-1 D कहां से कहां तक वेरी करता है, 1 से लेकर 10 तक, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10, इस तरीके से। अब F ब्लॉक में क्या होता है, F ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 2 सीरीज होती है अपने पास, ठीक है। एक होती है अपनी लेंथेनाइड और एक होती है एक्टेनाइड। लेंथेनाइड में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है N-2 F 1 से 14, N-1 D 0-1 और NS2, ऐसा होता है इसमें। एफ ब्लॉक की पहली सीरीज ये किसके लिए है, ये लेंथेनाइड के लिए है, LN लिख रहा हूं, लेंथेनाइड। इसी तरीके से एक्टिनाइड AC के लिए क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड के लिए N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 2, 0 1 और 2 इसमें 3 होता है ना D में, और NS2। अब जैसे यहां पर n पुट करोगे तो यहां n क्या पुट करोगे, एक्टिनाइड कहां पर आता है, 7th पीरियड में, तो ये 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। इसमें क्या पुट करोगे, 6, तो ये 5 और ये फिर 4। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करता है। अब अगर एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक कहां पर होते हैं, ये होते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में। एक्सट्रीम लेफ्ट आपको मैंने पीरियड टेबल बताई है, तो उसमें आप देखोगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट में एस ब्लॉक रखे हैं, और इसमें 2 ग्रुप हम लिखते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल, और सेकंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हम समझ रहे हैं पीरियड टेबल के बारे में, आप पीरियड टेबल देख के भी आइडिया लगा सकते हो। पी ब्लॉक होता है एक्सट्रीम राइट में, एक्सट्रीम राइट में। अब इसमें क्या क्या सीरीज होती हैं, एक 13 ग्रुप, 14 15 16 17 और 18। 13 ग्रुप का नाम है बोरॉन फैमिली, 14 का नाम है कार्बन फैमिली, 15 का नाम है नाइट्रोजन फैमिली, और इसको निकोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है।
16 का नाम है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, जिसको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। 17 को बोलते हैं हेलोजेंस, और 18 होता है आपका इनर्ट गैसेस। ऐसा होता है इसमें, ठीक है। डी ब्लॉक में क्या होता है? डी ब्लॉक में बेसिकली हम 3 सीरीज की स्टडी करते हैं, एक्चुअल में 4 होती है लेकिन हम 3 की स्टडी करते हैं। एक है 3D सीरीज, एक है 4D सीरीज, और एक है आपका 5D सीरीज। 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम से Zn तक, अगली इट्रियम से कैडमियम तक, ठीक है। और इसमें होता है लेंथेनम, और इसके जस्ट बाद आता है हफनियम। याद करो, लेंथेनम के जस्ट बाद से सीरियम स्टार्ट होता है, और सीरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, सीरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, सॉरी लुटेशियम तक, है ना, सीरियम से लुटेशियम तक। ये होता है आपका फर्स्ट इनर ट्रांजिशन, जो कि एफ ब्लॉक की पहली सीरीज होती है। तो सीरियम से लुटेशियम तक वो होता है, फिर लुटेशियम के बाद फिर क्या आता है? HF आता है, और HF से लेकर Hg तक होता है। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 21 से ये 30, ठीक है, ये 39 से लेकर 48, इसका 57, इसका 72 और इसका 80 होता है। ये इनका एटॉमिक नंबर। 58 से लेकर 71 तक सीरियम से लुटेशियम होता है, ठीक है। तो बेसिकली इन 3 सीरीज के बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें डी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में क्या होता है? एफ ब्लॉक की 2 सीरीज है, एक है लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड शुरू होता है आपका सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, मतलब 58 से लेकर 71 तक, और एक होता है एक्टिनॉइड्स, एक्टिनियम के जस्ट बाद से आता है, ठीक है। तो ये होता है थोरियम, 90 थोरियम से लेकर लॉरेंसियम 103 तक, ऐसा होता है ये। तो ये सीरीजेस मैंने आपको बता दी। अब इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है। जैसे इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स आर collectively known as representative element। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। एक पॉइंट और, थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट, क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट से ही उसके आगे के जो एलिमेंट है उस पर्टिकुलर ग्रुप के, उनकी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। सेकंड पीरियड से डिसाइड नहीं होती, उसमें कुछ एनामलस बिहेवियर भी होते हैं जो आगे स्टडी करेंगे अपन, ठीक है। और पॉइंट है वो मैं यहां लिख देता हूं। एटॉमिक नंबर 92 ऑनवर्ड्स, all elements are known as transuranic element, transuranic